नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमपी योद्धा क्लासेस पे। मैं राहुल मेड़ा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपी योद्धा क्लासेस पे। आज की क्लास हम पाइप एंड टंकी क्लास जो हम चल रही है, आज तीसरा दिन होने वाला है और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, हमारा यहाँ टाइप है अलग टाइप है, मतलब आपको मैंने 2 क्लास में अलग टाइप करवाया है, ये तीसरी क्लास में ये भी अलग टाइप होने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आगे पढ़ेंगे तो तभी पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 46 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल घंटे में भर रहे हैं। एक तीसरा नल आया, ठीक है, तीसरा नल 46 घंटे में खाली कर रहा है, या गौर करना, ठीक है, खाली कर सकता है। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए, सभी को एक साथ खोल दी जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता सकता हूँ। जैसे जो 46 दे रखा है, 46 और 46, अगर ये एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो दोनों में कोई प्रभाव दिख ही नहीं रहा है, तो हमारा आंसर हुआ 2। जो हमारा 2 घंटे वो है, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। कैसी लगी ये ट्रिक? अच्छी लगी है तो अपने चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो जाके, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ कि देखो 2 घंटे, जैसे देख ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक 2 घंटे में भर सकता है, एक 46 घंटे में भर सकता है और एक 46 घंटे में खाली करता है। हम इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे इनका हम। तो इनका एलसीएम लेंगे, 46 × 2 इनका एलसीएम हो जाएगा। कैसे हुआ? ठीक है, अगर हम काटेंगे इसको तो अगर 2 से 2 कट जाएगा तो ये 46 गुना हो जाएगा। ये 46 कट जाएगा तो ये 2 गुना हो जाएगा। ये 46 आएगा तो ये 2 गुना हो जाएगा। अब क्या करना है हमें कि 2 भरते हैं। क्या करते हैं? 2 भरते हैं। जैसे कि इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना हो गया? 48 हो गया। कितना हो गया? 48। अगर हम इसको माइनस करेंगे, वापिस क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 46 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जैसे 46 × 2 है, ठीक है, और जो खाली कर सकता है, खाली टंकी को कितने घंटे भर सकता है? खाली टंकी को हम भर सकते हैं 46 में। 46 कट जाएगा तो हमारा आंसर हुआ 2। इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। आपको समझ नहीं आया? एक बार वो समझ आता हूँ। जैसे कि हमारे 3, एक ए भरता है, एक बी भरता है और एक सी आता है, वो सी खाली करता है। उनका एलसीएम लिया हमने, ये वाला एलसीएम लिया। ठीक है, और ये कितना गुना है? 46 गुना। ये कितना गुना है? ये 2 गुना है। ये भी 2 गुना है। अब कह रहा कि ये दोनों साथ में बढ़ते हैं तो इनको हमने जोड़ दिया। अब क्या बोला? तीसरा खाली करता है तो इसको 2 घटा दिया, तो क्या आया? 6। मतलब कौन खाली कर सकता है? खाली टंकी कौन भर सकता है? 46। दोनों, ये दोनों ए और बी दोनों भर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों क्या भर रहे हैं? 46 घंटे भर सकते हैं। टोटल काम कितना है अपने पास? टोटल काम 46 × 2 है। और काम कौन करवाएगा? दोनों काम कौन कर सकता है? ए और बी करेगा, तो उसको हमने भाग दिया था। दोनों कट गए तो आंसर कितना है? 2 है। इस तरह से क्वेश्चन हुआ है। कैसा लगा आपको? इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्त हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे में भर सकते हैं और 43 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप नल उसे 43 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक ही शॉट ले लिए। ठीक है, हमें क्या बोला है? एक ए है और एक बी है और एक सी है। 3 नल है हमारे पास। एक क्या है? एक 4 घंटे में भर सकता है। बी क्या है? एक 43 घंटे में भर सकता है। और सी क्या है अपने पास? 43 घंटे में खाली करता है। ठीक है, इनका हम एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो इसको 43 × 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? ये 43 बार जाएगा। 43 गुना, ये कितना गुना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना हो जाएगा? ये भी 4 गुना हो जाएगा। हमें क्या करना है? खाली करता है। जैसे कि 2 ए और बी भरते हैं, जैसे कि ए प्लस बी भरते हैं कितने में? 43 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास? 47 भरते हैं। ठीक है, और हमारा जो सी है वो खाली करता है। सी जो खाली करता है वो 4 करता है। तो इनको घटाएंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 4 43 आ जाएगा। तो खाली को टंकी को कितने समय में भरेगा? तो कितने समय भरेगा? हमारे पास टोटल काम था 3 × 4 था, और जो ए बी दोनों मिलकर 43 भरते थे।
टंकी भर रहे हैं, 43 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं बता सकते थे आप। जैसे कि एक भर रहा है 43 और एक 43 खाली कर रहा है, दोनों को कैंसिल करोगे, जो 4 घंटे भर रहा है वही आंसर हो जाएगा हमारे पास। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बताऊंगा सिर्फ, ये मेरी ट्रिक है, मैंने खुद ने निकाली है, ये ऐसे निकली नहीं है। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए मैंने और इस हिसाब से मैंने ट्रिक बनाई है। एग्ज़ाम दी है, एग्ज़ाम में अप्लाई करा है, तब मैंने ये आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे सोल्यूशन करना है, क्या करना है। मेरी मेथ ऐसी थी, मेरे सामने कोई क्या करता था, ऐसे क्वेश्चनों को मैं कभी पेन नहीं उठाया। मैंने क्या करा, ऐसे क्वेश्चनों को मैंने कभी जिंदगी में नहीं पेन उठाया और मैं ना आपको उठाने दूंगा। मैं मेरी अप्रोच बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिख जाए आपको ये वाला, तो कुछ नहीं करना। 43 घंटे भर रहा है, वो 43 घंटे खाली कर रहा है, दोनों को ही कैंसिल कर देना, वो जो बच जाए वो हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नहीं नहीं रुको रुको रुको, हम क्या, जैसे कि मैं आपको बदल देता हूँ, जैसे ये 4 घंटा है तो इसको मैं बदल देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं 3 घंटा, ओके। और यहाँ करता हूँ मैं 49 कर देता हूँ, क्या करता हूँ 49 कर देता हूँ। ठीक है, ये भी 49 कर देता हूँ, तो अब ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया है। क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब बताओगे तुम आंसर क्या है। अब हम बता सकते हैं कि 49 से 49 कट जाएगा, हमारा आंसर होगा 2। फिर बोलूंगा मैं यहाँ पे बना दो आप 53 बना लो। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर 53 बना लो और यहाँ पे भी 53 बना लो। ठीक है, यहाँ पे 53 बना लिया और यहाँ बना लिया हमने 5। ठीक है, 43 भर रहा है, 43 घंटे खाली कर रहा है, तो 43 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आपका क्या करना है, बिना पेन उठाए आपको आंसर देना है। भर रहा है, खाली कर रहा है, कैंसिल करना है और जो बचेगा वो आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्त कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप आ चुका है। नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट टाइप का, पाइप ए और बी 3 गुना तेज है, दोनों पाइप मिलकर, ठीक है, दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भरते हैं। पाइप ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आप पहले आप करके सोल्व करके मुझे बताओ। ठीक है, उसके बाद मैं सोल्व करके बताता हूँ। मैं साइड हट जाता हूँ। इसका आंसर कितना है आप बता दीजिए फटाफट। ठीक है, किसी का भी आंसर नहीं आया है, आप क्लास में एक्टिव नहीं रह रहे, पढ़ नहीं रहे। चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं सोल्यूशन करा देता हूँ। जैसे 2 ए और 2 अपने को 2 पाइप दे रखे हैं, वो 3 गुना तेज भरते हैं, दोनों मिलकर 36 मीटर भरते हैं, तो ए अकेला उस टंकी को कितने दिन में भरेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, एक ए है पाइप और एक बी पाइप है। ठीक है, बी से 3 गुना है, बी से 3 गुना मतलब बी से 3 गुना है। ये हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई हमारी। अब हमको क्या करना है, दोनों मिलकर 3 और 1 4 कितना, 3 और 1 4 हो गया, मिलकर 36 मिनट भरते हैं। कितने में, 36 मिनट भरते हैं। ए अकेला उसको कितने क्या, ए अकेला टंकी को कितने, सॉरी, पाइप ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पाइप ए को कितना लगेगा, पाइप की इफिशिएंसी क्या है, 3 है, तो यही करना है हमें। अब क्या करना है, यहाँ भी स्मार्ट अप्रोच लगानी है, डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं हम। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 का 4 में गुणा करेंगे 48 आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से क्वेश्चनों को किया जाता है। अगर आप मैं बताऊं इसमें डायरेक्ट ट्रिक आप कैसे लगा सकते थे। ठीक है, आप आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो ले लिया आपने। इसमें आप डायरेक्ट आंसर कैसे लगा सकते थे, मैं बताता हूँ आपको। क्या करना है, अगर दोनों पाइप दे रखा है हमें और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या करना था, जो 36 था ना उसको हमको 36 लिखना था। क्या लिखना, 36। अब आपको पता है कि 3 गुना भर रहा है, मतलब 3 गुना, तो 3 गुना 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपको डायरेक्ट करना था 4। तो 3 गुना, बी से 3 गुना होगा तो 1 हो गया, तो 1 कितना हो, 3 होगा, तो 3 से कितनी बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, 48 आएगा। ऐसा भी नहीं करना था तो और बता सकता हूँ मैं, 3 गुना तेज है, 3 गुना बी से, तो जो ए पाइप होगा
ठीक है, वो 3 इन ऑप्शनों में जो होगा वो 3 का कटने वाला आंसर होगा, जो 3 से कट जाएगा वो आंसर होने वाला है। हम देखते हैं ऊपर वाले में 100 है, 3 से 100 नहीं कटता है, 80 भी नहीं कटता है, ये शायद 3 से कटता है, ये वाला और ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं देता है, एक ही देता है, डायरेक्ट आंसर आ सकता था, 3 से जो कट जाएगा वो आंसर होने वाला है। अब हमको 2 दे दिया तो हमको सोल्व करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, 36 और 4 और ये 3 का क्या, बिना पेन उठाए बता रहा हूँ मैं, 36 × 4/3, 3 से काटेंगे 36 को 12, 12 से × 4 कितना होगा 48 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। जहाँ जहाँ आप पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पेन का इस्तेमाल तब करना है जब आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्या करना था, कहना दोनों मिलकर 36 कर रहे हैं, 3 गुना कितना 4 हो गया, 36 × 4, 3 गुना बटा में 3 से काटेंगे 12, 12 और × 4 हो गए 48। इस तरह से माइंड को चलाना है, तभी अपने क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि एग्जाम में आप हम सोच नहीं सकते, एग्जाम में अगर आप ऐसे करोगे तो यार हर कोई व्यक्ति कर रहा है एग्जाम में से, हर कोई ऐसी लेंथी सोल्यूशन को करोगे तो आपका ही समय खराब होगा और टाइम भी खराब होगा, और आप बोलोगे एग्जाम में सर टाइम कम पड़ गया। वो टाइम कम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि आपने सोचा नहीं। अब आप डायरेक्ट कर सकते थे, 36 भरता है 4 भरता है इंटू 48 आंसर आ सकता था। आपकी तो ही सोच है, आगे आप पीछे लोगे 3 गुना है, फिर 36 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, तो ये इतना इतना नहीं करना है। मेरे पास पढ़ोगे तो यही स्मार्ट सीखोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आप पढ़ ही रहे हो हमारे साथ, तो ऐसे ही क्वेश्चन करोगे, आप दिमागों में करोगे। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसको कौन करेगा, फटाफट मेरे को करके बताओ। इस क्वेश्चन को कौन करेगा, इस क्वेश्चन को केशव करेगा। केशव फटाफट आंसर दो। केशव एक्टिव है अभी हमारे यूट्यूब पर, केशव ठीक है, केशव का आंसर आ चुका है। और अपने किसरा शर्मा जी का भी आंसर आया है। ठीक है, चलो करेक्ट केशव, आपका आंसर करेक्ट है, सही है। चलो हमें करके सिखाता हूँ। आगे आधे लोग क्या सब यहाँ सोने आए इस क्लास में क्या है? तुम एक्टिव क्यों नहीं रह रहे हो? तुमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे? मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया, अब तो क्वेश्चन तुमसे बनना ही चाहिए। नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सोल्यूशन तो मेरे को करवाना ही है। आया ही किस लिए यूट्यूब पर, इसलिए आया हूँ। चलो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या होने वाला, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पाइप ए और बी 5 घंटे और 6 घंटे में 1000 लीटर की एक टंकी को भर सकते हैं। यदि उनको एक साथ खोला जाए तो 1800 लीटर की खाली टंकी को भरने में उनको कितना घंटे लगेंगे? मेरे को पढ़ने से एक तो मिला कि इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। मैंने पढ़ा कि 5 घंटे भर सकता है 6 घंटे में, और एक टंकी को भरने में भर सकते हैं 1000 लीटर में, और उनको एक साथ ही खोल दिया जाए तो 1800 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो मैं बता सकता हूँ, जैसे कि 5 और 6 कितना होगा 11, तो जो हमारा आंसर होगा वो बटे में 11 होगा। तो देख सकते हैं अपने ऑप्शन में, सारों में भी 11 में। तो आप ट्रिक कैसे लगाओगे? अब तो तुम फंस गए हो कि सारों में 11 दे रखा है, तो अपने तो लगी नहीं, 6 और 5 से 11 हो गए। अब लगाओ तुक्के भी नहीं लग रहे हमारे, तो हमको तो सोल्व करना पड़ेगा इसको यार। क्या करना पड़ेगा? सोल्व तो करना पड़ेगा। चलो मैं सोल्व कराता हूँ। जैसे 2 पाइप हैं, एक ए है एक बी है हमारे पास। ए 5 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, हाँ, इसका हम क्या लेंगे? ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, जो 5-6 घंटे में 1000 लीटर की एक टंकी को भर सकते हैं। कितनी? 1000 लीटर टंकी को भर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते थे, एलसीएम ले रहे थे, उसी तरह से क्वेश्चन है। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना गुना है, ये 200 गुना है। 5 दूनी 10, 200 गुना है।
ये इसका कितना गुना है, क्योंकि कटेगा नहीं, इसको हम कर सकते हैं 100/6। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन आंसर को, सॉरी ध्यान से समझना है सजेशन को। आपने अगर इधर उधर नजर घटाई तो दुर्घटना घट जाएगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, उनको एक एक साथ खोला जाए तो 1800 लीटर की खाली टंकियों के तहत, जैसे 1800 लीटर है हमारे, 1800 हो गया, ठीक है, प्लस 2 ये 6 तो 1200 हो गया, 1200 1000 हो गया, 2200 हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये 6 अपना नीचे है तो ऊपर चल जाएगा 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे 9 बार, तो 2 से काटेंगे 11 बार, 9 का गुणा 4 में करेंगे हम तो हमारा आएगा 54 और नीचे 11 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, तो